नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी किसे मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। वो कौन सा लकी चेहरा होने जा रहा है जिसके सिर पर बिहार के मुख्यमंत्री का ताज सजेगा। दो प्रमुख दावेदारों के नाम सामने आए हैं। ये नए चेहरे हैं। इसमें अति पिछड़ा चेहरा प्रमोद चंद्रवंशी और संजीव चौरसिया का नाम शुमार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और संगठन महामंत्री बीएल संतोष के बीच मुख्यमंत्री चयन के सिलसिले में हाल ही में एक अहम मीटिंग हुई है। आपको पता होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भाजपा की राजनीति है वो आखिरी निर्णय वही करते हैं, लेकिन चूंकि कलेक्टिव डिसीजन होता है इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन महामंत्री भी उस निर्णय प्रक्रिया में शामिल किए जाते हैं। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि भाजपा क्या अति पिछड़ा चेहरे को क्या भाजपा मुख्यमंत्री बनाएगी। ये कुछ ही दिनों में ये पता चल जाएगा और सोर्सेज का ये कहना है कि जो 16 मार्च तक राज्यसभा चुनाव हो जाएगा और उसी के आसपास ये निर्णय हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाने में किन फैक्टर्स को ध्यान में रखेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद गृह राज्य में मुख्यमंत्री बनाना है तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बिहार के मामले में नितिन नवीन की राय बहुत पहले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लेते रहे हैं। हम जानते हैं कि भाजपा मुख्यमंत्री के जरिए कौन से समीकरण साधना चाहती है। तो ये भाजपा मुख्यमंत्री चेहरे के जरिए राज्य में अपना सामाजिक आधार बढ़ाना चाहेगी। क्योंकि ओबीसी फेस नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हटे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो अगला मुख्यमंत्री होगा या तो वो पिछड़ा वर्ग से होगा या फिर वो अति पिछड़ा वर्ग से होगा। क्योंकि अगर दूसरे वर्ग से बीजेपी मुख्यमंत्री देगी तो फिर पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग में नाराजगी जाहिर हो सकती है। तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार क्योंकि ओबीसी फेस हैं तो नया जो मुख्यमंत्री आएगा वो भी ओबीसी फेस ही होगा। सामान्य वर्ग या अन्य वर्ग के चांसेस कम दिख रहे हैं। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि जैसे दलित भी पार्टी बना सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पार्टी कोई दलित चेहरा देगी। क्योंकि आपको याद होगा कि अभी हाल ही में पार्टी ने शिवेश कुमार जो दलित चेहरे हैं उनको पार्टी ने राज्यसभा का टिकट दिया है। दूसरी बात आप देखेंगे कि चिराग पासवान जो कि एलजेपी पार्टी के मुखिया हैं वो भी बीजेपी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, तो दलित वोटों का जुगाड़ वो करते हैं। और इसके अलावा जो जीतन राम मांझी हैं वो महादलित वोटों का जुगाड़ एनडीए के लिए करते हैं। तो ऐसे में पार्टी की जो सोशल इंजीनियरिंग है वो काफ़ी मजबूत है। तो दलितों को साधने की मजबूरी से बीजेपी राज्य में मुक्त है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि पार्टी किसी दलित चेहरे पे वहाँ पे कार्ड खेलेगी। और आपको पता ही होगा कि जो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जो पिछड़ा फेस है, क्योंकि पिछड़ा फेस राज्य की राजनीति से हट रहा है बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो जाहिर सी बात है कि जो नया चेहरा होगा वो भी पिछड़ा या अति पिछड़ा ही होगा। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये देखना पड़ेगा कि भाजपा का टारगेट क्या है। आपको याद ही होगा कि लौकुश जो समीकरण है वो नीतीश कुमार लौकुश की राजनीति करते हैं। कोयरी, कुशवाहा और कुर्मी वोटों का समीकरण वो बनाते रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बीजेपी किसी अति पिछड़ा चेहरे पर कार्ड खेलेगी। अति पिछड़ा चेहरा ही मुख्यमंत्री बन सकता है क्योंकि ओबीसी फेस के तौर पर नीतीश कुमार राज्य की राजनीति में लंबे समय से छाए रहे। ऐसे में बीजेपी अति पिछड़ा कार्ड खेल करके जो राज्य की 36% आबादी है उसको साधने की कोशिश बीजेपी कर सकती है। ऐसे में भाजपा की कोशिश राज्य की 35% अति पिछड़ा आबादी को अपना कमिटेड वोटर बनाने की है। चूंकि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार वो डिप्टी सीएम बन ही रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कुर्मी मुख्यमंत्री तो नहीं बनने वाला है। क्योंकि नीतीश कुमार, उनकी पार्टी ये बर्दाश्त ही नहीं करेगी कि जो उनका वोटर है जिस जाति से वो आते हैं उस जाति का कोई मुख्यमंत्री बीजेपी बना दे, कि उनके वोट बैंक में सदमारी करें। सम्राट चौधरी क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे, इस पर हम इससे पहले के वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। एक नहीं बहुत से ऐसे कारण हैं जो सम्राट चौधरी की दावेदारी को कमजोर करते हैं। अब सबसे पहला फैक्टर आप देखिए कि जब पार्टी उपेंद्र कुशवाहा को फिर से राज्यसभा भेज रही है, उसी समाज के उपेंद्र कुशवाहा है जिस समाज से सम्राट चौधरी आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा का बेटा भी राज्य सरकार में मंत्री है, उनकी पत्नी भी विधायक हैं।
उधर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में कोयरी कुशवाहा समाज से नायब सिंह सैनी के रूप में एक मुख्यमंत्री दे चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि सम्राट चौधरी के चांस हैं। इस फैक्टर से अगर देखें तो सम्राट चौधरी की जो दावेदारी है वो कमज़ोर नज़र आती है। मुझे लगता है कि वो डिप्टी सीएम मटेरियल ही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा गृह विभाग उनको दे के रखा जाएगा। जो पहले से गृह विभाग वो देख रहे हैं तो वही उनको मिल सकता है। अब हम देखते हैं कि वो कौन से चेहरे हैं जो छुपा रुस्तम, डार्क हार्स जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, वो हो सकते हैं जो चौंका सकते हैं। एक नाम है रामेश्वर चौरसिया का, दूसरा नाम है प्रमोद चंद्रवंशी का। दोनों अति पिछड़ा चेहरे हैं। खास बात है कि दोनों संघ पृष्ठभूमि से आते हैं, संगठन की राजनीति से चुनाव की राजनीति में पहुंचे हैं, विधायक मंत्री बने हैं। बात प्रमोद चंद्रवंशी की करते हैं। वर्तमान में वो नीतीश सरकार में वो मंत्री हैं। 1986 में संघ के विद्यार्थी संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ करके उन्होंने राजनीति शुरू की और फिर वो 2021 में वो एमएलसी बने और इसके बाद जब 2025 का जो विधानसभा चुनाव आया उसमें फिर उनको पर्यावरण विभाग का मंत्री बनाया गया और सहकारिता विभाग वो देख रहे हैं। बिहार में चंद्रवंशी समुदाय एक बड़ी आबादी है, एक अति पिछड़ा समाज की एक बड़ी आबादी है। यूपी में आप इनको कुम्हार कहते हैं, जैसे जो कहार समाज है वो वही चंद्रवंशी समाज है। एक दूसरे नाम है वो संजीव चौरसिया हैं, वो भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, पेशे से प्रोफेसर हैं, संगठन का चेहरा हैं। पार्टी की जो ये पटना के पास जो दीघा सीट है वहां से 3 बार के वो लगातार के विधायक हैं, प्रदेश महामंत्री भी रहे हैं, संगठन का भी उनके पास अनुभव है। उनके पिता भी भाजपा से जुड़े रहे हैं, गंगा प्रसाद उनका नाम है, वो सिक्किम के राज्यपाल रहे हैं। संजीव चौरसिया पार्टी के खाँटी चेहरा माने जाते हैं, संगठन की राजनीति से वो ऊपर तक आए हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का सह प्रभारी की भी बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा जा चुका है। ऐसे में पार्टी संजीव चौरसिया पर भी दांव खेल सकती है। अब सबसे बड़ा चीज़ है कि ये जो भाजपा के जो अति पिछड़ा ये दोनों चेहरे हैं, चाहे संजीव चौरसिया हो चाहे प्रमोद चंद्रवंशी हो, इनके जरिए पार्टी एक 2 बड़े संदेश दे सकती है। पहला बड़ा संदेश ये है कि एक तो पहली बार बिहार को ईबीसी मुख्यमंत्री मिल सकता है। हाल के वर्षों में जिस तरीके से राजनीति बीजेपी ने ईबीसी फैक्टर की राजनीति शुरू की है, नीतीश कुमार पिछड़ा राजनीति को साध रहे हैं, तो भाजपा पहली बार अति पिछड़ा मुख्यमंत्री बना करके 35 से 36% आबादी को साधने की कोशिश कर सकती है। दूसरी बात, प्रमोद चंद्रवंशी और ये संजीव चौरसिया, ये 2 ऐसे चेहरे हैं जो प्योर भाजपाई हैं, जो संगठनात्मक राजनीति से पहुंचे हैं, जो संघ पृष्ठभूमि से आते हैं, एबीवीपी से जिनकी राजनीति शुरू हुई है। तो ऐसे में अगर इनको पार्टी मुख्यमंत्री बनाती है तो राज्य का काडर उत्साहित होगा। ये आरोप नहीं लगेगा कि बाहर के आए हुए व्यक्ति को पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया। इससे जो आम कार्यकर्ता होगा उसमें भी एक संदेश जाएगा कि पार्टी रातों रात किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकती है, किसी के भी दिन संगठन के लिए राजनीति करने वाले किसी भी व्यक्ति के दिन जो है बहुर सकते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि पार्टी जब इतना बड़ा अवसर आया है, पहली बार बिहार में भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाने का सपना पूरा करने जा रही है, तो पार्टी किसी बाहरी चेहरे पर दांव खेलने की जगह पार्टी अपने खाँटी चेहरे पर ही दांव खेल सकती है। तो आज बस इतनी ही चर्चा करते हैं। इसके बाद कल हम फिर बिहार में कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, सरकार का क्या फॉर्मूला है, इस पे हम कल फिर चर्चा करेंगे। नमस्कार।